ओम शांति। गुरु जी के प्रवचन, आज उन्हीं के भजन पर बहुरूपी देवता। गुरु जी के अनुसार 3 तत्व ही हमारी जिंदगी में चलते हैं। ब्रह्मा जो जन्म देता है, विष्णु जो पालन करता है और शिव जो संहार करता है। हम जो भी श्वास लेते हैं वह भी हम भीतर ज़्यादा देर टिका नहीं सकते, वह विष बन जाता है। तो उस श्वास को जो हम बाहर निकालते हैं, संहार करते हैं, वही शिव करते हैं। गुरु जी के अनुसार असल में हमारे जीवन में आत्मा ही इन 3 तत्वों को धारण करती है। असल में हमारे जीवन में आत्मा ही इन 3 तत्वों को धारण करती है। वही आत्मा ब्रह्मा, विष्णु व शिव का अलंकार धारण करती है। कृष्ण प्रेम का प्रतीक है। प्रेम का दूसरा नाम कृष्ण है। राम का दूसरा नाम सत्य है। बुद्ध करुणा के अवतार थे। इस प्रकार हमारे भीतर जब बुराइयों का विष बढ़ जाता है तो वही कृष्ण शिव का रूप धारण करते हैं और हमारे भीतर के विष का संहार करते हैं। ये विष हमने स्वयं ही इकट्ठा किया होता है। जिस प्रकार लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसी तरह शिव अपना भयंकर रूप धारण करते हैं। गुरु जी कह रहे हैं, जय जय शिव हर ब्रह्म भोला, सिर पर जटा धरे अनमोला। शिव जी हमारे भीतर के विष को हरने के लिए, यानी हमारी आत्मा ने ही शिव रूप का अलंकार किया, यानी हमारी आत्मा ने ही शिव रूप का अलंकार किया। पहले तो जब कृष्ण वाला प्रेम रूप था तो बाल खुले थे, अब बालों को बांधकर जटा बना ली, क्योंकि अब प्रेम कर कर के देख लिया। हे मानव, तू सुधरा नहीं। कहते हैं, तुमने जो पीला वस्त्र धारण किया था वह कहाँ गया, जो शेर की खाल पहन ली है। पीला वस्त्र सुहाना लगता था, लेकिन ये व्याघ्र चम्र से भय आता है। तुम्हारी मोतियों की माला कहाँ चली गई, जो तुमने काला नाग गले में डाला है। काल सर्प की भांति, जो काल सर्प की भांति हमें लगता है। काला नाग जिसे एक बार डस ले वह बचता नहीं। तुम्हारा सुदर्शन चक्र जो देखने में सुंदर लगता था और दूसरों की गर्दनों को उड़ा देता था, अब तुमने त्रिशूल धारण कर लिया है। वह लगता है कि हमारे को घोंप दोगे। तुम लुभावनी केसर का टीका लगाते थे, मगर अब तुमने शमशान की बभूत अपने माथे पर धारण की है, क्योंकि अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है, अपनी तरह ही कर लेती है। उस भस्म को आप धारण करते हो। तुम्हारी दासी राधा अब कहाँ चली गई। अब तुमने गंगा को सिर पर धारण किया है। जो स्त्री को पाँव में रखते थे, आपने स्त्री को सिर पर धारण किया है। वही गंगा ज्ञान के रूप में आती है और अज्ञानता दूर करती है। तुम्हारी मधुर मधुर बांसुरी कहाँ चली गई। पहले बांसुरी बजती थी तो हम सुनते नहीं थे उसकी मधुर आवाज़ और सोते रहते थे। अब तुमने डमरू बजा दिया, ताकि जिसकी भयंकर आवाज़ ने मृत्यु के लिए भयभीत कर दिया है और हम डरने लगे हैं। हे कृष्ण, तुम्हारी कपिला यानी बहुत दूध देने वाली गाय कहाँ चली गई, जिसके बदले तुम नंदी बैल ले आए। ये शमशान में वास करने वाले, तुम कुछ तो सोचो। जहाँ तुमने जगह बनाई है रहने की, वह गंदी है या साफ। ओम शांति। गुरु जी को प्रणाम। धन्यवाद।